दीप मॉर्निंग, पड़ोसी तो बंद है एक हफ्ते के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ, ये हफ्ता कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या दिखेगा? एक्शन पैक्ट हफ्ता होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक डेटा भी थोड़ा आने वाला है। चाइना जैसे आपने कहा बंद है, अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, हमारे लिए भी बजट से पहले वाला हफ्ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फोकस रहेगा। क्योंकि आपने इवेंट्स की बात करी तो पहले वही टच कर लेते हैं। चीन पूरे हफ्ते बंद रहेगा, थ्रू द वीक हम देखेंगे हांगकांग, ताइवान, यहां पर भी आपको हॉलीडेज दिखेंगे 2 दिन के लिए, आज और कल सिंगापुर भी बंद है, तो वहां से कुछ ज्यादा संकेत नहीं आने वाले। बट यूएस पर रखिएगा नजर क्योंकि उनकी Q4 जीडीपी का पहला अनुमान आने वाला है, 2 एस्टिमेट्स और फिर फाइनल डेटा आता है, तो वहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। साथ ही पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है, और फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर फेड अपनी नजर रखता है। और अगले हफ्ते 1 फरवरी को पॉलिसी भी आने वाली है, तो उस पॉलिसी से पहले आखिरी एक अहम डेटा जीडीपी और उसके बाद ये आने वाला है, तो इस पर भी बाजार की काफी कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा नतीजों का सीजन चल रहा है, डाउ की 12 कंपनीज के नतीजे आएंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आईबीएम, इंटेल, साथ ही जीई, बोइंग, मास्टरकार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे नंबर्स रहेंगे, तो उस पर भी बाजार आपको एक रिएक्शन देगा। और जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी ट्वीक के बाद अब ये डेटा कैसा आता है, उस पर फिर आगे क्या चलता रहेगी, ये सारे फोकस है। तो काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने ही वाला है हमारे बाजार के लिए। ऑफकोर्स अर्निंग्स तो रहेंगे ही फोकस में। शुक्रवार की बात करें तो ऑफकोर्स अमेरिका में एक अच्छा मजबूत रिबाउंड आपने देखा, 3 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर ब्रेक लगा। डाउ की डेज हाई पर सारे के सारे अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हुए देखे, 330 अंक हमने डाउ को उछलते हुए देखा। नैस्डैक 2.5% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.25% की आपको तेजी दिखा रहा था। रसेल 2000 2% ऊपर था, S&P 500 1.5% ऊपर था। तो एक ब्रॉड बेस्ड हाई सेक्टोरल पार्टिसिपेशन वाली रैली आपको आती हुई दिखी, जिसमें ऑफकोर्स आईटी की लीडरशिप सबसे ज्यादा थी, जिसकी वजह से नैस्डैक 2.6% ऊपर भी था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में है, 3.5% के नीचे है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, एक चीज हुई है ओवर लास्ट वीक जो इंपॉर्टेंट रहेगी, यूएस की जो कर्ज सीमा है, डेट सीलिंग है, $31 ट्रिलियन का डेट है यूएस की, वो कर्ज सीमा अब हिट हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट हर साल होता है, तो कोई नई चीज नहीं है, बट इसके बाद आपको एक नई डेट डील लानी होती है यूएस में इस कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए। और जब जब ये होता है वहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा तनाव हो सकता है। पिछली कई बार भी हुआ है, इस बार भी होने की संभावना है। तो कर्ज सीमा कितनी जल्दी बढ़ाई जाती है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में बढ़ाई जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो यहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बट ये ओवर द वीकेंड हमने देखा है, डेवलपमेंट होते हुए देखा है। यूरोप की बात करें, अच्छा खासा एक्शन था, कोई परेशानी नहीं थी, ठीक ठाक मूव्स वहां पर आपको आती हुई देखिए। आधे से 1% मजबूत यूरोप के बाजार थे। कमोडिटी बाजार में तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से मजबूत एक्शन बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी ग्लोबल कमोडिटीज अच्छी रही, 8 महीने के निचले स्तर पर है डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही। इनफैक्ट कमोडिटीज की रैली में एक बड़ा योगदान डॉलर इंडेक्स का भी है। चीन की मांग वापस बढ़ने से हमने देखा कच्चा तेल पिछले हफ्ते 3% उछला था। ब्रेंट अगर अभी आप देखेंगे तो $87 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, पर उसके सामने नेचुरल गैस में लगातार 5वें हफ्ते आपने वीकली गिरावट आती हुई देखी है। इनफैक्ट 5 हफ्तों में नेचुरल गैस के दाम आधे हो गए हैं और प्री वॉर के लेवल से ऑलमोस्ट 18 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। तो वहां पर लगातार गिरावट है क्योंकि सर्दियां इस बार उतनी सिवियर नहीं है जितना शायद पहले अनुमान लगाया गया था। बट बाकी कमोडिटीज में तेजी बनी हुई है। सोना $1930 के आसपास है, लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने यहां पर भी आते हुए देखी है। बाकी बेस मेटल्स में तो जबरदस्त एक्शन है, स्पेशली कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम पिछले हफ्ते तगड़ी तेजी रही, और एग्री कमोडिटीज में भी ठीक ठाक मूव्स आ रही हैं। अब चाइना एक हफ्ते के लिए बंद है, तो शायद थोड़ी सुस्ती आपको कमोडिटीज में उस हिसाब से आती हुई दिखे, बट अदरवाइज यहां पर एक्शन अच्छा चल रहा है। तो ठीक ठाक हफ्ता रहना चाहिए बाजार के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नतीजों के साथ साथ डेटा, जिस पर बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। अब देखना यही होगा कि हमारे मार्केट के जो क्यूज हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो सिग्नल्स हैं, उसे आज हमारा बाजार कैसे लेके चलता है और ओपनिंग कैसी रहती है।